आचार्य रजनीश, उसको भी बहुत लोग गाली देते हैं, बहुत। तुम किसी को नहीं मानते वो एक अलग बात है। इस दुनिया में कोई भी सेवा के लिए नहीं बैठा हुआ कि प्रेम करना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है यार, पर कमजोर का कोई प्रेम नहीं होता। बहुत सारे संत महात्मा है, किसी के फादर नहीं है, किसी के बाप नहीं, लेकिन लोग जितना उनकी सुनते उतने अपने बाप की नहीं सुनते। क्योंकि सीखना एक ऐसी कला है जो तुम किसी से भी सीख सकते हो। तुम मेरे पास आते हो अपने काम के लिए, अपना काम लो और निकलो। तुम क्या सोचते हो बिना अपने फायदे के कोई दूसरे का फायदा करेगा? और जो ऐसा कर रहा है वो पागल है, IAS बन गया, घमंडी है, ड्राइवर से बदतमीजी से बात करते हैं। बदतमीजी थोड़ी प्रोटोकॉल है वो। जैसा भी ये सूफियान कह रहा था कि सर मेरे घर वाले कह रहे जाओ, 10-10 साल से लोग मर रहे हैं, IAS बनोगे तुम? अब घर वाले, अब वो भी गलत नहीं है। इलाहाबाद में अगर तुम चले आओ ना तो तुमको वहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग मिलेंगे। 45 साल एज है, नहीं जनरल। SC/ST तो 65 तक दे सकते हैं, उनका कोई वही नहीं है। 65-70 अगर बच गए हो तो दे लो। जनरल 45। तो बड़े बुजुर्ग लोग हैं कि लड़का बगल में हाथ लिए चल रहे हैं कि आपका बेटा है, नहीं पोता है मेरा। अच्छा, सरकार की बदतमीजी है यार। उसको, सरकार को क्या करना है? सरकार को चाहती है कि युवा उलझा रहे, नहीं तो ये बदमाशी करेगा, फिर धरना प्रदर्शन। तो साल में 100 सीट दे दिएगी, ये ले पढ़ रहे, पता है नहीं कैसे पढ़ना है। मैं एक से एक साधु संतों से मिला, महात्माओं से मिला, कई तो बड़े ईमानदार टाइप के थे। उन्होंने कहा भाई साहब हमको कुछ पता नहीं चला, हम घर छोड़ आए, भाग आए कि भगवान दिखाई पड़ जाएगा, लेकिन दिखा नहीं। अब तो लगता है कभी कभी कि उसी दुनिया में ही रह लिए होते तो वही ठीक था, कम से कम वो तो भोग लेते। उसको छोड़कर आए थे कि भगवान पा जाएंगे, जवानी में भाग आए और 50 साल उम्र हो गई, भगवान ही नहीं मिला। तो ये दुनिया भी हाथ से चली गई और वो दुनिया भी हाथ से चली गई। अच्छा, महावीर का जो कोट है वो ये है कि उनसे पूछा गया महावीर से कि जो कर्म होता है, कर्म का सिद्धांत है कि आप जो कर्म करोगे उससे जो आदमी एनलाइटेंड हो जाता है तो वो भी तो कुछ ना कुछ तो कर्म करता है ना, तो वो दोबारा कर्म फल से क्यों नहीं बनता? तो महावीर सेड, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की महावीर ने, कि जो प्रमाद में है, प्रमाद में जो प्रमाद में कर्म कर रहा है वो बंधेगा, वो बंधन में जाएगा। अब ये वर्ड बड़ा प्यारा है, प्रमाद। प्रमाद मतलब बेहोश। अब ये क्या है? बेहोशी। अब बेहोशी क्या है? मूर्छा, सॉरी बेहोशी नहीं, मूर्छा। मूर्छा ये है जैसे तुम्हारी आंखें खुली हैं पर तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बताऊं कि आम खाने से हैजा होगा, शुगर बढ़ेगी। नीम खाने से स्वस्थ होगे तुम, मजबूत होगी शरीर। लेकिन किसी को स्वस्थ होते हुए नीम खाते हुए देखे होगे? एक्सेप्शनली कोई होगा, एक्सेप्शनली कोई होगा। बहुत लोग हैं जो स्वस्थ हैं लेकिन वो अपना कॉन्शियस है, वो खाते हैं। जैसे तुम जानते हो, जैसे मैंने तुम्हें अभी क्लास छोड़ने से पहले कहा था कि प्रेम करना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा है यार, पर कमजोर का कोई प्रेम नहीं होता।
मेरी बात को समझो मैं क्या कह रहा हूँ। कमजोर का कोई प्रेम नहीं। बुद्ध को देखो, कोई बुद्ध को छोड़ने को तैयार है? बहुत सारे संत महात्मा है, किसी के फादर नहीं है, किसी के बाप नहीं, लेकिन लोग जितना उनकी सुनते उतने अपने बाप की नहीं सुनते। यह है जागना, यह है कॉन्शियस होना, दिखाई पड़ना चीजों का। अब तुम्हारे पास रुपया है नहीं, तुम कह रहे हो कि रुपया क्या है, हाथ की महल है। तुम पागल हो बेसिकली। या तो रुपए के सब्स्टिट्यूट में तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो बहुत सारे रुपए को खींच सकता है। आचार्य रजनीश, ये पूना में आश्रम है, उसको भी बहुत लोग गाली देते हैं। बहुत गाली कभी किसी को मत देना। तुम किसी को नहीं मानते वो एक अलग बात है, पर किसी को गाली मत देना, क्योंकि सीखना एक ऐसी कला है जो तुम किसी से भी सीख सकते हो। कि मेरे माँ बाप भगवान है, बाकी सबके कमीने हैं, गलत बात है। इट्स वेरी बैड। उसके पास 100 रोल्स रॉयस थी। एक बार एक भाई साहब उसके पास गए, कहीं ना आप अपनी सारी रोल्स रॉयस बेच दें तो सबकी गरीबी दूर हो जाए, कुछ गरीबों की मदद हो जाएगी। उसने कहा चलो मैं बेच देता हूँ, सारा पैसा जितना है कैलकुलेट कर लेता हूँ, और 1 अरब पॉपुलेशन है इस देश की, तो तुम्हारा कितना हिस्सा आएगा? 5 पैसा लोगे? मेरे रोल्स रॉयस बेचने से गरीबी होगी? अरे कायदे से पढ़ा हो, कायदे। कुछ लोग कहते नहीं है कि अगर हर अमीर आदमी अपना पैसा बांट दे, काहे बांट दे? क्यों बांट दे? क्यों बांट दे? मेहनत किया है, कमाया है, बलिदान। अभी तुम आईएएस की तैयारी करो, कितना सेक्रीफाइस करोगे अभी 1-2 साल? अब कह रहे आईएएस बन गया, घमंडी है, ड्राइवर से बदतमीजी से बात करते हैं। बदतमीजी थोड़ी प्रोटोकॉल है वो। मरे हैं, मरे हैं, तू भी मर जा, तू भी भगवान देख ले, तुझे भी प्रोटोकॉल लोग फॉलो करेंगे। हाँ, लेकिन अब ये नहीं कि आईपीएस है तो किसी को सारा सड़क पे बुला के तमाचा मार दे, वो गलत, वो तो मतलब दूसरी चीज है। ये जो ये प्रमाद, मंदिर जा रहे हैं पता ही नहीं क्यों जा रहे, मस्जिद जा रहे हैं पता ही नहीं। कॉन्शियस हो जाओ, देखो एकदम इसको खोलना, ये खोलना शुरू करो, इसको दिमाग को कोरिलेट करो, कनेक्ट करो। तो एक दिन में नहीं होगा, ये तो पक्का है, वो नहीं होगा। धीरे 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 तुम्हारी क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाए। तो मैंने क्या कहा पिछले 2-3 दिन पहले, मुझे नहीं पता कि तुम आईएएस बनोगे कि नहीं बनोगे। मैंने जब से आया हूँ तब से मैंने कहा कि मैं तुम्हें आईएएस बनाने आया हूँ, मतलब ही नहीं। मतलब ही नहीं। अब ये पंजाब में थे, ये वाजिराम में इन्होंने कोचिंग की, फिर इन्होंने मेरे साथ आए दिल्ली में, वहाँ पे पढ़े, एग्ज़ाम लिखा, मेंस लिखा, फिर इन्होंने मुझसे कहा सर क्या करें। मैंने कहा यार पुणे आ जाओ, तो यहाँ आ गई है, आप लोगों को पढ़ाया, 1 साल रहे, इस बार मालिक ने चाहे इनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इनके साथ कई लोग थे जिनसे मैंने कहा था आ जाओ, वो नहीं आए कि सर अपने चक्कर में नहीं आए। लेकिन मैं जब इनसे पूछता हूँ कुछ फ़ायदा हुआ, तो बहुत फ़ायदा हुआ, बस ठीक है। तुम क्या सोचते हो बिना अपने फ़ायदे के कोई दूसरे का फ़ायदा करेगा? और जो ऐसा कर रहा है वो पागल है। इस दुनिया में कोई भी सेवा के लिए नहीं बैठा हुआ है। अगर तुमसे कोई कहता है कि मैं सेवा के लिए काम कर रहा हूँ, वो ज़्यादा लूटेगा तुमको। हम पुष्कर गए, तो जैसे पुष्कर एंटर किए अजमेर के पास, तो एक आदमी साइकिल चलाता हुआ आया, बगल में बैरिकेटिंग था, वहाँ एक आदमी आया, उसने कहा भैया 101 रुपये दे दीजिएगा।
आपको सब बता देंगे और हमें कुछ नहीं चाहिए, नहीं तो आप अंदर जाके फंडों के जाल में फंस जाएंगे। तो हमने कहा रहने दे, फंस जाने दे, एक बार लूटेंगे तो अगली बार के लिए समझ जाएंगे। तो मेरी वाइफ ने कहा नहीं नहीं सही कह रहा है, अभी अंदर फंडे हो बहुत ज़्यादा पैसा ले लेंगे सब। ठीक है चलो, ले गया एक जगह, साइकिल वाइकिल खड़ा किया, फिर अंदर आया। फिर मेरी वाइफ से कहा कि वो पकड़ लिया कि यही मेन टारगेट है, इसी को पकड़ो। फिर अपना पानी वानी लिया, फिर कुशा उशा हाथ में दिया, फिर दूध डाला, फिर कहा संकल्प करिए कि आप अपने पुरखों के नाम पर, परिवार के नाम पर कितने लोगों को भोजन कराएंगी। भोजन कराएंगी और कितने लोगों को वस्त्र देंगी। तो मैंने कहा एक, कह दे एक। तो वो समझ गई, तो उसने कहा एक। तो मेरी तरफ पलटा। अबे मैंने कहा एक आदमी का होता नहीं, कहते होता तो है एक आदमी का, चलिए एक आदमी का, लेकिन मैंने एक आदमी का कितना हुआ, कहा 2200 रुपया। अगर 100 कह दिया होता ना, तो जो गहना वहना पहनी थी सब दे कर आना पड़ता। इस दुनिया में कोई सेवा कर ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। मुझसे बाद बहुत लोग आते हैं, आप क्लास में ऐसे ऐसे बच्चों को कह देते हैं कि झूठ बोलना चाहिए। अरे मैंने कहा बैठो चुपचाप, बदतमीजी नहीं। कौन सच बोलता है? तुम बोलते हो? हम बच्चों को संस्कार नहीं सिखाएंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। ध्यान सिखाएंगे, ध्यान, अंदर से उनके अंदर सुधार होगा। ऊपर से मुखौटा नहीं लगाएंगे कि बाहर से अच्छे हैं और अंदर से कुछ और ही चल रहा है दिमाग में, वो नहीं सिखाएंगे। हम किसी को हिपोक्रेट, या तो तुम दुनियावी हो या तो तुम सन्यासी हो, तुम दो में से एक ही हो। तुम धोखेबाज नहीं हो कि तुम अंदर से दुनियावी हो और बाहर से सन्यासी हो। सब लड़कियों को माता जी कहते हुए घूम रहे हो और अंदर ही अंदर कुछ और चल रहा है कि अगर हाथ लग गया तो ठीक है। यही तो है 95% दुनिया। तो कम से कम मैं तो ठीक हूं ना कि मैं दुनियावी हूं, बस उसमें क्या गलती करता हूं मैं? उसमें कोई गलती है? जैसे उसी लड़की ने मुझसे पूछा कि आप मैक्सिमम कितनी लड़कियों से शादी करेंगे। मैंने कहा ये तो ना बता पाएंगे, गिने नहीं कभी। कहा अब तक कितने की कर चुके हैं? मैंने कहा 100 तो क्रॉस ही कर गए होंगे। 100? फिर हंसने लगी वो खूब कस कस के, पता नहीं वो वीडियो में है कि नहीं है। फिर वो खूब कस कस के हंसने लगी। मैंने कहा तब भी 10,000 तक देखो। फिर वो खूब कस कस के हंसने लगी। मुझे पता था ये वीडियो बना रही है, डालेगी, लेकिन मैं वो बोल रहा हूं जो मैं अंदर से हूं। मुझे ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम मेरे पास आते हो अपने काम के लिए, अपना काम लो और निकलो। तुमको क्या ज़रूरत है मुझसे दोस्ती करने की कि सर जी आपसे दोस्ती कर ले, आपके साथ बैठो, किसी दिन तुम्हारी किडनी उडनी गायब हो जाएगी तब चिल्लाओ। तुम आयो, तुम आयो, पढ़ो, अपना काम निकालो, नमस्कार ही करो, धीरे से निकल लो। तुम मेरे साथ क्यों बैठोगे? जाओ अपना काम पढ़ो यार, मैं क्या बैठ करोगे मेरे साथ बैठ के? नहीं 1 घंटा आपके साथ बैठ ले तो करोगे क्या? ऐसे ही बैठ जाओ, पर किडनी की गारंटी नहीं है। पता अगर कुछ खिला दिया बेहोश हो गए, उठे तो देखे यहाँ चीरा लगा हुआ। ये मैं हर क्लास, इसीलिए तो सब मेरे साथ के लोग और परेशान है ना। कभी ड्रामे की लाइफ मत जीना, या तो दुनियावी बन के रहना और या सन्यासी। अपने से धोखेबाजी मत करना। कहोगे फिर तो बड़ी अराजकता मच जाएगी समाज में, बोलने की क्या जरूरत है सबसे? जब सबसे दोस्ती करोगे तभी तो बवाल मचेगा, बोलो ही मत ना। अकेले तुम्हारा एक कमरा, उसको मान लो कि डीएम बंगला है।
बाहर निकलो ऐसे ऐसे करते हो, ऐसे 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 ऐसे। एक आदमी रख लो जो तुम्हारे पीछे छाता लेके चले, उससे कह दो कि जब मैं बाहर निकलूँ तो छाता लेके चले जाओ। तुम्हारा सुबह का नाश्ता दोपहर का खाना मैं दूंगा, ठीक है? थोड़ा सा फील पैदा होगी तुम्हारे अंदर। वो उसके यहाँ क्या नाम है उसका चाय वाले का, यवले। यमलो पे तुम चाय पी रहे हो, एक आदमी छाता लेके खड़ा। ठीक, लोग तुम्हें देखेंगे, तुम क्यों देख रहे हो उनकी तरफ? कि हंसेंगे लोग, हंसने दो। मैं गांव जाता हूँ कभी, रहो चलो मेरे साथ। एक आदमी छाता लेके खड़ा रहता, 4-5 लोग अपना गन वन लेके खड़े हैं, 4-5 बाउंसर दिल्ली से ले आता हूँ, गुज्जर उज्जर सब मेरे दोस्त हैं। चल, हाँ चलो सर, ले गाँव वाले ऐसे देख। मेरे साथ जो लोग जाते हैं उनसे पूछते हैं कि बहुत पैसा कमाया नहीं? क्या ज़्यादा नहीं कमाया, 1000-2000 करोड़ होगा। 1000 करोड़? 4-5 गाड़ी किराए पे ले जाता हूँ। किराए पे या मतलब मांग लिया, मतलब तुम्हारे पास मर्सिडीज है, मैंने कहा यार 2 दिन के लिए दे दो। अच्छा ले जाइए सर। तो तुम्हारा ड्राइवर ले लिया, तुम्हारी गाड़ी ले ली। तो 2 मर्सिडीज, 2 BMW, एक फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, चल लो। गांव वाले मर गए। उनका मरना जरूरी था, अनावश्यक गाली देते थे मुझे। अगर मुझे गाली ना देते मैं कभी ये सब करता नहीं, लेकिन उनका मरना जरूरी है।